नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पहले के वीडियो में मैंने आपको बहुत सारा डिज़ाइन दिखाया था जो मैं अपने फैमिली के लिए लेके जा रही हूँ, और उसी में से मैं आपको अब एक एक करके डिज़ाइन बताऊंगी। कुछ डिज़ाइन मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है और जो थोड़ा सा डिज़ाइन बचा है वो मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो में मैं आपको ये गोल वाला टिक्की वाला डिज़ाइन बनाना बताऊंगी, और इसमें ऊन का जो कलर है वो आप अपने पसंद के हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने 3 रंग के ऊन से टिक्की बनाया है, आप चाहे तो 1 रंग के ऊन से भी टिक्की बना सकते हैं। और बीच में मैंने मोती भी लगाया है। अगर आपको मोती नहीं लगाना है तो बिना मोती का भी आप डिज़ाइन को आराम से तैयार कर सकते हैं। इस डिज़ाइन की मदद से आप छोटा या बड़े साइज़ का थालपोश या टेबल का आप कवर आराम से तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने 4 प्लाई ऊन लिया है, और 4 प्लाई ऊन में इस तरीके से 4 धागा रहता है, तो ये हमारा 4 प्लाई हो गया। और क्रोशिया का जो साइज़ है वो 4 mm है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 5 चैन लगाएंगे। ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5। पहले वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा छोटा सा रिंग तैयार हो गया। अब इसमें हमें डिज़ाइन बनाना है। अभी हम 3 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 1 2 और ये 3। रिंग के अंदर टोटल हमें 17 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस में फंदा लेंगे और रिंग के अंदर डालते हुए निकालेंगे। फिर हम 3 का 2 और 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। ऐसे ही हमें 17 डबल क्रोशिया बनाना है। शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था तो उसको मिला करके टोटल हमारा 18 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा चैन को मिला करके टोटल 18 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। शुरू में हमने जो चैन बनाया था उसके ठीक ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे, और फिर पीछे की तरफ हम एक बार और लॉक कर देंगे। और इसके बाद थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को हम कट कर लेंगे। फिर हम पीछे की तरफ इस तरीके से क्रूस की मदद से ऊन को लेंगे और फिर हम दोनों ऊन को अच्छे से बांध लेंगे, और फिर जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा फूल का बीच का भाग तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले लीजिएगा। अभी हम दूसरे कलर के ऊन को जोड़ेंगे, और ऊन में सुई की मदद से मैंने यहाँ पर 18 मोती डाला है। फूल में हमारा टोटल 18 पंखुड़ी है, तो मोती मैंने 18 डाला है। और मोती जो है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, और अगर आपको मोती नहीं डालना है तो बिना मोती का भी आप डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। क्रूस की मदद से पहले हम इस तरीके से लॉक कर देंगे, और इसके बाद रिंग के ऊपर जो हमारा ये चैन बना हुआ है, टोटल हमारा 18 चैन है, तो चैन के बीच में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। अभी हमें यहाँ पर टोटल 6 चैन तैयार करना है। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये हमारा 6 चैन तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर मोती लगाएंगे। मोती को हम इस तरीके से रखेंगे और इसके बाद हमें 2 चैन और लगाना है। तो ये हमारा 1 हो गया और ये 2। इसके बाद हमें यहाँ पर पहले वाले चैन में डिज़ाइन बनाना है। तो क्रूस में हम फंदा 3 बार लपेटेंगे। तो ये हमारा 3 बार फंदा हो गया। इसके बाद नीचे वाले चैन में यहाँ पर ठीक इसके बगल वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम इस तरीके से बाहर कर लेंगे। अभी हमारे क्रूस में 5 फंदा है, तो 5 का हम 4 कर लेंगे। फिर से फंदा लेके 4 का हम 3 कर लेंगे। फिर से हम फंदा लेके 3 का 2 कर लेंगे,
और फिर से एक बार और फंदा लेके दो का हम एक कर लेंगे। तो ये हमारा डबल ट्रिपल क्रोशिया तैयार हो गया और हमारा फूल का एक पंखुड़ी तैयार हो गया। ऐसे ही हमें सभी चैन में पंखुड़ी तैयार करते जाना है। तो मैं आपको एक और पंखुड़ी जो है तैयार करके दिखाती हूँ। फिर से हम मोती को सामने करेंगे और दो चैन इसमें लगा देंगे और इसके बाद हम एक बार फिर से डबल ट्रिपल क्रोशिया तैयार कर लेंगे इसके ठीक बगल वाले चैन में। तो ऐसे ही हमें लास्ट तक बनाना है। शुरू में हमने जो 6 चैन तैयार किया था तो उसे मिला करके हमारा टोटल 18 डबल ट्रिपल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार होगा। लास्ट वाले चैन में भी हम डबल ट्रिपल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं। हमने जो शुरू में चैन बनाया था इसके ठीक ऊपर वाले छठा वाला चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। फिर हम पीछे की तरफ से भी एक बार और इस तरीके से लॉक कर देंगे और थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और फिर पीछे की तरफ हम इस तरीके से क्रूस की मदद से हम ऊन को सामने करेंगे और पहले वाले ऊन के साथ इसे हम अच्छे से बांध लेंगे और हमारा जो एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से फूल तैयार हो गया। इसे हम हल्के हाथों से चारों तरफ से फैला देंगे। फ्रेंड्स, आपको जितना बड़ा डिज़ाइन बनाना है उसी के हिसाब से पहले आप फूल तैयार कर लीजिए और इसके बाद इसे हम जोड़ेंगे। यहाँ मैंने टोटल 19 फूल तैयार किया है और अब इसे हम जोड़ेंगे। फूल के ऊपर हम इस तरीके से 6 पंखुड़ी तैयार करेंगे और फिर इसे हम जोड़ेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ऊपर का जो डिज़ाइन है वो काले रंग के ऊन से तैयार किया है। तो मैं आपको दूसरे कलर के ऊन से डिज़ाइन बना करके दिखा देती हूँ। तो इसके लिए हम पहले इस तरीके से ऊन को जोड़ेंगे। ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। 2 डबल ट्रिपल क्रोशिया के बीच में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से हम जोड़ लेंगे। अभी हम यहाँ पर 3 चैन लगाएंगे। तो ये हमारा 1, 2 और ये 3, इसी के अंदर हमें 2 बार ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस में हम 2 बार फंदे को लपेटेंगे और इसे अंदर डालते हुए इसे हम निकालेंगे। फिर फंदा लेके इसे हम 4 का 3 करेंगे, इसके बाद 3 का 2 करेंगे और फिर 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। ऐसे ही हम एक बार और तैयार कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 1 ट्रिपल क्रोशिया, 5 चैन, 1 ट्रिपल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 5 चैन लगाएंगे। तो ये हमारा 1, 2, 3, 4 और ये 5 और फिर से हम इसी के अंदर 1 ट्रिपल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ हमें 2 बार ट्रिपल क्रोशिया, 3 चैन और 1 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो ये हमारा 1 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। एक बार और हम तैयार कर लेते हैं। इसके बाद इसमें हम 3 चैन लगा देंगे। ये हमारा 1, 2 और ये 3। जैसे हमने इस तरफ बनाया था ठीक वैसे ही हमें उधर बनाना है।
तो यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया और फूल का हमारा एक पंखुड़ी जो है तैयार हो गया। ऐसे ही हमें टोटल और 5 पंखुड़ी तैयार करना है। एक फूल में हमारा टोटल 6 पंखुड़ी है। इसी तरीके से मैंने इस फूल में टोटल 6 पंखुड़ी तैयार कर लिया है। तो ये हमारा 6 पंखुड़ी जो है तैयार हो गया। मैं आपको एक और पंखुड़ी जो है बना करके दिखा देती हूँ। फिर से हम यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, 2 ट्रिपल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हमारा किनारे का भाग तैयार हो गया जैसे हमने यहाँ पर बनाया था। और इसके बाद हम 1 ट्रिपल क्रोशिया, 5 चेन, 1 ट्रिपल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर 2 ट्रिपल क्रोशिया, 3 चेन, 1 सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से 2 पंखुड़ी तैयार हो गया और अब हम 4 पंखुड़ी और तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से लास्ट तक डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम क्रूस को यहाँ पर सबसे शुरू वाला जो डिज़ाइन था उसमें हम किनारे में डालेंगे और इसे हम अच्छे से लॉक कर देंगे और फिर थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और फिर पीछे की तरफ हम इसे अच्छे से फंसा देंगे और फिर दोनों ऊन को हम बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से फूल जो है तैयार हो गया। अब हम फूल को जोड़ते हुए एक लाइन तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो पहले सारा फूल तैयार कर लीजिए और इसके बाद जोड़ने के समय थोड़ा थोड़ा फूल खोलते हुए इसे हम जोड़ते जाएंगे, या फिर आप एक एक फूल बनाते जाइए और इसे जोड़ते जाइए। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ मैंने 19 फूल जो है तैयार कर लिया है और अब इसे हम जोड़ेंगे। पहले हम बीच वाला लाइन तैयार करेंगे और बीच में मैंने 5 फूल रखा है। एक फूल में हमारा टोटल 6 पंखुड़ी है, तो पहले वाले फूल का 2 पंखुड़ी को दूसरे वाले फूल के 2 पंखुड़ी के साथ हमें यहाँ पर जोड़ना है। तो इधर से हम 4 पंखुड़ी को छोड़ करके बीचों बीच इसमें और इसमें हम दूसरे फूल के पंखुड़ी को जोड़ेंगे। तो हम एक फूल लेंगे और इसमें हमें 4 पंखुड़ी को पूरा रखना है और 5वां और 6ठा पंखुड़ी को हम पहले वाले फूल के साथ जोड़ेंगे। 5वां वाला जो पंखुड़ी है इसमें हम यहाँ पर 1 ट्रिपल क्रोशिया के बाद हमने जो 5 चेन लिया था वहाँ पर हम 2 चेन कर देंगे और इसके बाद इसे हमें जोड़ना है। तो अभी हमारा यहाँ पर 2 चेन है इसमें और इसके साथ हमें जोड़ना है और नीचे एक पंखुड़ी हम छोड़ देंगे। तो फूल को हम इस तरीके से पीछे की तरफ से पकड़ लेंगे और चैन के बीचों बीच क्रूस को डालते हुए ऊन को हम बाहर करेंगे। तो ये हमारा 3 चैन हो गया, फिर 4 और ये 5, टोटल हमारा 5 चैन तैयार हो गया। इसके बाद वापस से आकर हम यहाँ पर 1 ट्रिपल क्रोशिया तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। और इसके बाद यहाँ पर इसमें हम 2 ट्रिपल क्रोशिया, 3 चैन, 1 सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे।
तो ये हमारा इस फूल का 5वां पंखुड़ी तैयार हो गया और एक पंखुड़ी भी जुड़ गया। इसके बाद वाले में हम फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 3 चैन, 2 ट्रिपल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। अभी हम इस फूल का 6ठा पंखुड़ी जो है तैयार कर रहे हैं। तो इसके बाद वाले में हम 1 ट्रिपल क्रोशिया और 2 चैन बनाकर रुक जाएंगे। इसके बाद हमें जोड़ना है। तो ये हमारा 1 और ये 2 और फिर दूसरे फूल का ये जैसे हमने जोड़ा था इसी तरीके से दूसरे फूल के पंखुड़ी के साथ इसे हमें जोड़ना है। तो फिर से हम पीछे की तरफ से चैन के बीचों बीच क्रूस को ले जाएंगे और ऊन को अंदर डालते हुए 3 चैन हो गया, ये हमारा 4 और ये 5। और इसके बाद वापस से आके इस फूल का जो पंखुड़ी है इसे हम पूरा तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से 2 फूल आपस में जुड़ गया। ऐसे ही जोड़ते हुए हमें एक लाइन तैयार करना है। फिर से हम 4 पंखुड़ी पूरा बनाएंगे। 5वीं पंखुड़ी को हम यहाँ जोड़ेंगे और 6ठे को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। और जोड़ते समय हमें नीचे का ये वाला जो पंखुड़ी है इसे हमें छोड़ देना है। बस ऐसे ही हमें एक लाइन में 5 फूल को जोड़ना है। मैं आपको 5 फूल जोड़ करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा एक लाइन जो है पूरा तैयार हो गया। अब 5 फूल के ऊपर हम 4 फूल जोड़ेंगे और फिर 3 फूल। ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। अब हम दूसरा लाइन का पहला फूल को यहाँ पर जोड़ेंगे 2 फूल के बीच में। तो इसमें हम 3 पंखुड़ी पूरा तैयार करेंगे और चौथा पंखुड़ी में हम 2 चैन तक रुक जाएंगे। चौथे वाले पंखुड़ी को यहाँ पर जोड़ेंगे, 5वीं वाले पंखुड़ी को यहाँ पर दोनों फूल के बीचों बीच और 6ठे वाले पंखुड़ी को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। फिर से हम पीछे की तरफ से चैन के बीचों बीच क्रूस को डालेंगे ऊन को बाहर करते हुए। ये हमारा 3 चैन हो गया, 4 और ये 5 चैन हो गया। फिर वापस से आकर के इस फूल में हम 1 ट्रिपल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। जैसे हमने पहले जोड़ा था ठीक वैसे ही हमें जोड़ना है। तो मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ। अभी मैंने यहाँ पर 2 चैन लगा दिया। इसके बाद इसे हमें यहाँ पर जोड़ना है। तो इस तरीके से हम पीछे की तरफ से पकड़ लेंगे और फिर हम बीचों बीच क्रूस को डालेंगे। फंदे को अंदर लेते हुए हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम यहाँ चैन लगा देंगे। चैन लगाने के बाद यहाँ हमने 3 चैन लगा दिया। लगाने के बाद हम फिर से वापस इस टिक्की में आ जाएंगे और डिज़ाइन हम आगे बनाते जाएंगे। डिज़ाइन हमारा एक ही तरह से तैयार होगा।
हमने यहाँ पर 2 चेन लगा दिया। उसके बाद जैसे इधर हमने जोड़ा है उसी तरीके से हमें उधर साइड भी जोड़ना है। तो पीछे की तरफ से हम यहाँ पर जाली में हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें चैन लगा देंगे। चैन लगाने के बाद फिर हम वापस से स्टिकी में आ जाएंगे और जो हमारा डिज़ाइन बचा हुआ है उसे हम पूरा कर लेंगे। डिज़ाइन हमारा पूरा तैयार हो गया। अब हम ऊन को पीछे कर लेंगे इस तरीके से। फिर हम दोनों ऊन को बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा 2 फूल के बीच में एक फूल जुड़ गया और दूसरा लाइन का पहला फूल जो है जुड़ गया। अब हम दूसरा फूल जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम 2 पंखुड़ी जो है पूरा बनाएंगे और तीसरा पंखुड़ी को यहाँ पर जोड़ेंगे, चौथा पंखुड़ी को यहाँ पर दोनों के बीच में, पांचवा पंखुड़ी को इस दोनों के बीच में और छठा पंखुड़ी को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा, तो मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ और इसके बाद भी हमें इसी तरीके से ही जोड़ना है। यहाँ से हमें जोड़ना शुरू करना है। तो पीछे की तरफ से पहले हम बीचों बीच यहाँ पर जोड़ लेंगे और इसमें हम चैन लगा देंगे और फिर हम वापस से आके स्टिकी में डिज़ाइन बनाएंगे। इसके बाद हम फिर से हमने यहाँ पर चैन लगा दिया और इसे हम जोड़ेंगे। तो हमने पहला जोड़ लिया, अब हम दूसरा यहाँ पर बीचों बीच जोड़ेंगे। तो पीछे की तरफ से हम बीचों बीच यहाँ पर क्रूस को डालेंगे, फंदे को बाहर करते हुए इसमें हम चैन लगाएंगे। फिर हम चैन लगाने के बाद वापस से स्टिकी में आके हम डिज़ाइन को पूरा करेंगे। फिर से हम यहाँ पर चैन बनाएंगे और इसे हम जोड़ेंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा। हमने ऊपर जोड़ लिया, इसके बाद बीच में हमने यहाँ जोड़ा, अब हम यहाँ पर जोड़ेंगे बीचों बीच, फिर यहाँ जोड़ेंगे। 4 बार हमें जोड़ना है, 2 बार हमने जोड़ लिया। तो फिर से हम पीछे की तरफ यहाँ पर बीचों बीच क्रूस को डालेंगे, फंदे को बाहर करते हुए यहाँ पर हम चैन लगा देंगे और इसके बाद हम वापस से स्टिकी में डिज़ाइन को बनाएंगे। फिर से यहाँ पर हम 2 चैन लगाएंगे और इसके बाद इसे हम जोड़ देंगे। अभी हमें
यहाँ पर जोड़ना है, इसे यहाँ पर जोड़ना है, ये हमारा लास्ट जुड़ेगा। टोटल हमें 4 बार जोड़ना है। तो फिर से हम पीछे की तरफ जाली में क्रूस को डालेंगे, फंदे को निकालते हुए इसमें हम चैन लगा देंगे और फिर वापस से आके इस डिज़ाइन को हम पूरा तैयार कर लेंगे। जोड़ने के बाद हम ऊन को पीछे की तरफ से अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा लाइन का दूसरा फूल जो है जुड़ गया और इसके बाद हम तीसरा फूल को इसी तरीके से जोड़ेंगे। यहाँ भी हम तीसरा पंखुड़ी को यहाँ पर जोड़ेंगे, चौथा पंखुड़ी को यहाँ पर, पांचवा पंखुड़ी को यहाँ पर और छठा पंखुड़ी को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। चौथे वाले फूल को भी हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। तो मैं आपको पूरा जोड़ करके दूसरा लाइन दिखाती हूँ। जैसे हमने दूसरा लाइन जोड़ा था ठीक वैसे ही हमें तीसरा लाइन में 3 फूल को जोड़ना है। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। किनारे वाला जो फूल है उसे हमें चौथे पंखुड़ी के साथ जोड़ना शुरू करना है और उसके बाद वाले फूल को हमें तीसरे पंखुड़ी के साथ जोड़ना है। तो ऐसे ही हम दोनों लाइन जो है पूरा तैयार कर लेंगे। जैसे हमने ऊपर 2 लाइन तैयार किया है ठीक वैसे ही हमें नीचे भी 2 लाइन तैयार करना है। तो इसमें भी हम किनारे वाले फूल में चौथे पंखुड़ी से जोड़ना शुरू करेंगे जैसे कि हमने ऊपर किया था। तो मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से पूरा फूल जुड़ गया और हमारा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। अब हम किनारे का जाली तैयार करेंगे। जाली के लिए हम पहले ऊन को इस तरीके से जोड़ लेंगे। बीचों बीच हम इस तरीके से ऊन को जोड़ लेंगे और इसके बाद इसमें हम 5 चैन लगा देंगे। यहाँ मैंने 5 चैन लगाते हुए पूरा जाली तैयार किया है और अगर आपको जाली थोड़ा बड़ा बनाना है तो आप ज़्यादा से करके चैन ले सकते हैं और अगर छोटा बनाना है तो आप थोड़ा चैन कम कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 5 चैन लेते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके से पहले लॉक कर लिया है। तो यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और इसे हम लॉक करेंगे और फिर से हम 5 चैन लगाएंगे और फिर थोड़ी सी दूरी पर इसे हम लॉक कर देंगे। तो ऐसे ही हमें पूरा पहले एक लाइन तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा एक लाइन तैयार करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा एक लाइन जो है पूरा तैयार हो गया। हमने 5-5 चैन लेते हुए एक लाइन जो है तैयार कर लिया। अब हम दूसरा लाइन बनाएंगे तो फिर से हम 5 चैन तैयार करेंगे और इसके बाद हमने जो सबसे पहला वाला 5 चैन बनाया था ठीक उसके बीच में हम क्रूस को डालेंगे और फिर इसे हम लॉक करके फिर से यहाँ पर हम 5 चैन लगाएंगे। और इसके बाद वाले जाली के बीच में हम क्रूस को डालेंगे और फिर से इसे हम लॉक करके 5 चैन लगाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमें लाइन को तैयार करना है। जितना चौड़ा आपको डिज़ाइन बनाना है उसी के हिसाब से आप तैयार कर लीजिए। मैंने किनारे में 3 लाइन तैयार किया है तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमने 3 लाइन का जाली जो है तैयार कर लिया है और अब हम इसके नीचे का झालर बनाएंगे। झालर जो है मैंने सभी जाली के बीच में तैयार किया है। तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले 3 चैन लगाएंगे। ये हमारा 3 चैन हो गया जो झालर का दूरी रहेगा। इसके बाद हम 4 चैन लगाएंगे। ये हमारा 4 चैन हो गया। क्रूस में हम फंदा लेंगे और तीसरे वाले चैन में डालते हुए निकालेंगे। फिर से हम फंदा लेकर इसे हम 3 का 2 कर देंगे।
फिर हम फंदा लेंगे और तीसरे वाले चैन में निकालते हुए इसे हम 4 का 3 कर देंगे। इसके बाद हम 5 का 4 कर देंगे और फिर से फंदा लेके इसे हम 4 का 1 करके इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। इसे हम एक बार और तैयार करेंगे तो फिर से हम 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा 3 चैन हो गया और क्रूस में फंदा लेके यहाँ पर हम ठीक ऊपर वाले चैन में क्रूस को डालते हुए ऊन को बाहर करेंगे। फिर हम 3 का 2 कर लेंगे, फिर हम 4 का 3, इसके बाद हम 5 का 4 करेंगे और फिर हम 4 का 1 कर देंगे और इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और हमने जहाँ से बनाना शुरू किया था ठीक वहाँ पे हम क्रूस को डालते हुए इसे हम लॉक करेंगे और उसके बाद नीचे से दूसरे वाले चैन में हम फिर से एक बार इसे लॉक करके यहाँ पर हम 3 चैन लगाएंगे और इसके बगल वाले जाली में इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से झालर तैयार हो गया। मैं आपको एक और झालर इसी तरीके से बना करके दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा मोती और फूलों वाला गोल आकार का डिज़ाइन तैयार हो गया। आप भी अपने पसंद के कलर के ऊन से यह डिज़ाइन बनाइए और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिए। अगर आपको मेरा यह डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।